एलाइट स्कूल अलमेराज कैंपस 8 क्लास। आज हम सबसे पहले असेसमेंट के सिलेबस की बात करेंगे। आपके असेसमेंट में आपको पता होगा कि हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों शामिल हैं और इसके अलावा इसमें बुक के आखिर में जो एक्सरसाइज के MCQs हैं वो भी आपने अच्छी तरह उनको देखना है और लर्न करना है। और आपको पता है हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं और आपके असेसमेंट के पेपर में शामिल हैं, इसलिए उनको भी अच्छी तरह आपने लर्न करना है। आज हम पढ़ रहे हैं 1973 के आयन के अहम पहलू। ये पहले भी वीडियो शेयर कर दी गई है, लेकिन अब इस रिवीजन में आपको मैं दोबारा चैप्टर या ये जो टॉपिक है ये ऐड कर रही हूँ। आप 1973 का आयन जो है वो 1956 और 1962 के आयन से थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें पहली बार इस पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया। इसमें कादियानियों को काफिर करार दिया गया और करारदाद मकासद को इफ्ताइया के तौर पर शामिल किया गया। ये एक तहरीरी आयन है। तहरीरी आयन का मतलब है ये लिखा हुआ है और किसी न किसी फॉर्म में अब भी मौजूद है। आज भी थोड़ी सी तब्दीलियों के बावजूद हम 1973 के आयन को ही फॉलो करते हैं और उस सब पर अमल करते हैं। जो ये तहरीरी आयन 280 दिफात, 12 हिस्सों और 6 गुशवारों पर मुश्तमिल है। 8 क्लास आप जब भी जो इन्फॉर्मेशन हम देखें उसको आपने साथ साथ अंडरलाइन करना है। वो पेपर में भी MCQs के तौर पे आ सकती है। इसके अलावा ये वफाकी आयन है, यानी पाकिस्तानी जो मुल्क पाकिस्तान का जो मुल्क है वो वफाकी तर्ज का होगा। उसमें जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और सूबे उसके सूबों को खुद मुख्तारी हासिल होगी, लेकिन वो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम अपना काम कर सकेंगे और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम तमाम कबायली इलाका जात और सूबे भी शामिल होंगे। नीमुस्तवार आयन है। 1973 के आयन को नीमुस्तवार आयन इसलिए कहा जाता है। नीमुस्तवार आयन का मतलब है कि ये तब्दील किया जा सकता है, इसमें लचक है, इसमें तब्दीली की गुंजाइश है। और अगर सेनेट के जो 2/3 अरकान हैं वो अगर किसी भी बिल को पास करने के ख़िलाफ़ मंजूरी दे तो वो बिल पास नहीं हो सकता। कौमी ज़बान इस 1973 के आयन के अकॉर्डिंगली हमारी उर्दू है, जबकि सरकारी ज़बान जो दफातर की ज़बान है वो अंग्रेज़ी है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि आहिस्ता आहिस्ता सारी ज़बान सरकारी और कौमी वो उर्दू होगी। इस्लामी आयन, सबसे बड़ी बात इस आयन की जो थी वो था कि ये एक इस्लामी, सही मानों में एक इस्लामी आयन है। इस आयन में पाकिस्तान का नाम, मुकम्मल जो नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। इस आयन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरवीज देना और तरक्की देना है। सूद के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासत ज़कात और औक़ाफ़ को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश करेगी। आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया, अदालतें 1973 के आयन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फ़राहम की गई है और जो जजेस हैं वो अपना फ़ैसला बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर हुकूमत और इंतज़ामिया के ऑफिसर्स के आज़ादी से कर सकेंगे। पार्लिमानी आयन, ये पार्लिमानी आयन भी है। इसमें सदर जो है वो मुल्क का सरबराह और रियासत का जो मुल्क का सरबराह सदर है और हुकूमत यानी इंतज़ामिया का सरबराह वज़ीर आज़म होगा। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन हम पहले किए जाते हैं, इलेक्शन के बाद जो पार्टी का जो सरबराह है वो जीतता है तो फिर अक्सरियत से उसको अगर वोट मिलते हैं तो फिर वो वज़ीर आज़म उसको बना दिया जाता है। आयन की बालादस्ती यानी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आयन में सबसे ज़्यादा आयन में बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के, बग़ैर किसी दलील के उस पर अमल किया जाएगा और कोई भी आयन के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा या आइनी जो असूल व ज़वाबित हैं उसको नहीं तोड़ेगा, और अगर तोड़ेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात में मुकदमा चलाया जाएगा। तमाम आइनी अदारे 1973 के आयन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयन ने कई एक इदारे भी तश्कील दिए हैं, मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसिल, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसिब वगैरह यानी नैब। ये अदारे आयन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशिश करते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं।
दो ईवानी मुकर्रना से मुराद कौमी असम्बली और सेनेट है, जिसको हम अपने इलेक्शन के ज़रिए इसके मेंबरान को हम सेलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं और फिर ये कवानीन और ज़वाबित बनाते हैं। और इसमें जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं उनकी तादाद है 342 और जो सेनेट के अरकान हैं उनकी तादाद 104 है। सेनेट कौमी असम्बली की जो मियाद है वो 5 साल है, यानी हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे और उम्मीदवार दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे, दोबारा एक नई गवर्नमेंट बनेगी। जबकि जो ईवाने बाला है सेनेट जिसको हम कहते हैं, उसकी मियाद 6 साल है। और पार्लियामेंट मजलिस शूरा यानी सेनेट और कौमी असम्बली को हम मजलिस शूरा करते हैं, उनके कुल मेंबरान की तादाद 446 है। अब इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है कि सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है, कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है और पार्लियामेंट मजलिस शूरा के अरकान की कुल तादाद कितनी है अरकान की। बुनियादी हकूक़। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल होंगे। बुनियादी हकूक़ से मुराद है उनको इज़हार राय की आज़ादी होगी, उनको तौलीम और सेहत और रिहाइश की सहूलतें फ़राहम की जाएंगी और ये रियासत की ज़िम्मेदारी होगी कि उनको ये सहूलियात मुहैया करे। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हकूक़ के मुनाफिक कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी। अब ये सारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको आपने अच्छी तरह अंडरलाइन करना है और जितने भी पहलू हैं उनको अच्छी तरह आपने देखना है। थैंक यू।